व यथासंभव उसकी देखभाल करूंगा। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह धरती सुरक्षित मिले। बोलिए भारत माता की, धरती मैया की। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन पौधारोपण अभियान के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया पर्यावरण सम्मेलन। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प को 3 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। पर्यावरण सम्मेलन से पूर्व स्मार्ट सिटी पार्क में 108 पौधे रोपे गए। सम्मेलन में देश भर की आध्यात्मिक व सामाजिक हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें मुख्य रूप से हार्टफुलनेस संस्थान के प्रमुख कमलेश डी पटेल दाजी, विख्यात पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी, गीतकार समीर अंजान उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में उपस्थित जनों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया और कहा कि हरे भरे जंगल जो हम देखते हैं तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है, क्योंकि पेड़ पेड़ नहीं, हमने जिंदगी रोपी है, जीवन रोपा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण सम्मेलन के आयोजन को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान जी को अपना आदर्श मानता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि हम तीनों सुझावों, जिनमें ट्री बैंकों का निर्माण, सोलर अर्थात ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा व सिंगल यूज प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। विधायक मनोज पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी का प्रयास अतुलनीय है। कार्यक्रम के पश्चात हमने जब कुछ युवाओं से बात की तो उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रयत्न को सराहनीय बताया। आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें व हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक ट्री बैंक बने और ट्री बैंक का मतलब यह कि पेड़ चाहिए तो हर एक पेड़ खरीदने जाए उसके बजाय उसको एक स्थान पे कहीं पेड़ मिल जाए। और कई लोगों ने दान देने की इच्छा प्रकट की कि हम 10 पेड़ दे देंगे, हम 20 पेड़ दे देंगे, तो हर शहर में एक ट्री बैंक बन जाए ताकि लोग वहां से पेड़ लेके लगा सके, हर एक खरीदने नहीं जा पाए। और वो भी केवल सरकार नहीं, हम लोग मिलकर करेंगे, समाज को भी आगे आना चाहिए। इस कार्यक्रम की प्रेरणा शिवराज सिंह चौहान। पर्यावरण सम्मेलन सच में मन से इस आयोजन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, आपको और पूरे मंच को। लंबे समय से मैं तो कई मामलों में उनको मेरा आदर्श मानता, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। इसी आयोजन में दादी, जिनको पूरा देश तो क्या दुनिया जानती है, आपका भी अभिनंदन है। समादरणीय डॉक्टर अनिल जोशी जी, पद्मश्री, आपका भी अभिनंदन है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। भोजन भी भगवान बिना तुलसी दल के ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसा जी की जब महत्ता वो छिपी हुई नहीं है हमारे सबके सामने। और मैं जहाँ से आता हूँ वो बाबा महाकाल की नगरी है, बिना बेलपत्र के भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। वन से कितना उनका सुंदर संबंध आता है। और जीवन की बात करें तो जी और वन में संधि विच्छेद कर दो तो बिना वन के कैसा जीवन। प्रकृति से जोड़ करके तो हमारी अपनी पूरी सनातन संस्कृति की रचना बनी है, जिसने हमारे लिए ये जीवन में परमात्मा ने एक विशेष कृपा की कि न्यूनतम संसाधन के साथ हमारे जीवन की शैली विकसित करे, जिसको हिंदू जीवन शैली कहते हैं। और वो हिंदू जीवन शैली से वसुदेव कुटुंबकम की आवाज भी तो यही से आती है, जब तक जंगल है तब तक ही जीवन है, बिना जंगल के जीवन संभव नहीं है। ये जो कदम कदम पे हमको सीख मिलती है, मैं अपनी ओर से यशस्वी माननीय शिवराज जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको छोड़ा
आपने ब्रह्म कुमारी दीदियों को जोड़ा, तो अपने बोहरा समाज को जोड़ा और अलग अलग प्रकार से बच्चों को जोड़ा। पर्यावरण में रुचि बनाने के लिए, रोज पेड़ लगाने के लिए कितना सुंदर विचार। जरूरी कोई आवश्यक यात्रा हो, हर दिन आपने याद रखा, ये हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ और आपको ये सुंदर आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ। आपने कितनी सुंदर बात कही कि वृक्षों का बैंक होना चाहिए। निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि हमारी नर्सरी के माध्यम से यहाँ पर ये खास करके स्थानीय निकाय में कहेंगे कि पहले तो बरसात के समय रखते थे, अब पूरे साल भी रख सकते हैं कि कोई अपने जन्मदिन पर या कोई खास अवसर पर लगाना चाहे तो वृक्ष उनको मिले। और इसी प्रकार से जगह जगह अपने टीएनसी अगर नक्शा पास करता है तो हर जगह खास करके नगरीय क्षेत्र में तो वृक्ष की बगीचे रहते ही हैं। तो इस तरह से योजना बनाएंगे। ये आपका सुंदर सुझाव है। मैं आज ही आपका विचार बिल्कुल नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि जो स्थानीय निकाय होंगे या ग्रामीण की ग्रामीण पंचायत होगी वो निश्चित जगह अपने पास रिजर्व करे, जहां पर जो भी अगर वृक्ष लगाना चाहे, पेड़ लगाना चाहे, पौधा लगाना चाहे तो निश्चित रूप से उसको जगह मिलना चाहिए। इसी बात में कोई संकट नहीं है। आपने दो और अच्छी बात कही। आपने कहा सोलर पैनल, वास्तव में बात सही। तो सोलर सिटी आपने सांची को बनाया है। इसी अभियान को आगे चलाते हुए जहां जहां हो सकता है निश्चित रूप से सोलर पैनल के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। और आपने प्लास्टिक को उपयोग, खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कही है, मैं उससे भी सहमत हूँ। सरकार के आधार पर समाज को भी जागृत करेगा और प्लास्टिक के खतरे हम सब पहचानते हैं। लेकिन आज तो मैं आपको पुनः पर्यावरण सम्मेलन में बहुत अच्छा आयोजन की, लगातार इस संकल्प को आपने बनाते हुए चलाया है। परमात्मा करे आप सहस्त्रायु हो, हमेशा इसी अभियान से जुड़े रहे और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आप प्रेरणा देते रहे। राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी ये जो प्रेरणा दी है आपने खास करके पर्यावरण के प्रति, ये कोई ऐसी सामान्य बात नहीं हो सकती। ये विलक्षण व्यक्तित्व ही होते हैं जो इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। मैं आपके पूरे उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और परमात्मा करे आपके यश और बढ़ता जाए। जीवन की सब कुछ आकांक्षा आपने जो सुजीव सब आपको दे और आपके माध्यम से हम सब भी गौरवान्वित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, प्रसन्नता है कि वो इस सक्रियता के साथ पर्यावरण बचाने के आधार पर पेड़ लगाने का संकल्प या निश्चित रूप से हम सबको भी लेना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक को जीवन में लोग अपनाए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। साथ ही साथ हमारे अपने जीवन में अपने गली मोहल्ले स्थान गांव जहां भी मौका मिले तो कोई अपना जन्मदिन हो, कोई प्रमुख कारण हो तो एक पेड़ रोज लगाना चाहिए। सरकार प्रयास करेगी कि ऐसे अपने बगीचों में जगह रखे ताकि कोई भी आदमी, आम आदमी भी पेड़ लगाना चाहे तो उसको जगह उपलब्ध हो जाए। पौधा मांगे तो पौधा दे दे। ये उनने कुछ चाहा था, मैंने कोशिश की कि आने वाले समय में सरकार ये प्रबंध करेगी। मेरी अपने ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। सबने मिलकर तय किया है कि हम वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। पर्यावरण मंच लगातार जनता को प्रेरित करेगा कि अपने जन्मदिन पर या विशेष अवसरों पर, जैसे शादी की बरसात हो या बेटा बेटी का जन्मदिन हो, एक पेड़ लगाएं। ये बहुत सहज और स्वाभाविक है, इससे पेड़ लगते चले जाएंगे। दूसरे, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, ग्रीन एनर्जी का उपयोग हम करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो नई योजना लेके आए हैं उसके अंतर्गत हम सौर ऊर्जा से अपने घर को जगमगाएंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जन जागरण भी करेंगे। और बेटा बेटी बराबर रहे, बेटियां भी लगातार आती रहे, आगे बढ़ती रहे, इसका प्रयत्न करेंगे। ये मैं का कार्यक्रम नहीं है, अब हम का कार्यक्रम है। संपूर्ण समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और धीरे धीरे ये विचार पूरे प्रदेश में फैलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पर्यावरण सम्मेलन रखा था और निश्चित रूप से आज पर्यावरण पर जागरूकता की आवश्यकता है। और जैसा कि शिवराज जी प्रतिदिन एक वृक्ष लगाते हैं, ये अकल्पनीय था जो उन्होंने करके दिखाया। आज मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने हमारा प्रदेश, हरा भरा मध्य प्रदेश का संदेश दिया। जागरूक होना चाहिए, पेड़ लगाने
लगाने चाहिए, इससे देश की हमारी भलाई होगी। आप लोग सभी युवा हैं, आज उन्होंने संकल्प लिया है एक एक पेड़ रोज लगाने का। क्या आप लोगों को लगता है ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल जरूर संभव होगा ये, हम सबके प्रयासों से। ठीक है, आप सभी प्रयासों। आप सभी जब एक एक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने के बाद पिछली बार भी शासन ने 600 करोड़ रुपए के पेड़ लगाए थे, जिनमें से आज शायद कोई भी जीवित नहीं। क्या आपको लगता है कि मात्र पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा? पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें पेड़ के लगाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए और हमें हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर वो पेड़ लगाता है तो उसकी देखभाल करे जब तक वो बड़ा नहीं होगा। क्या कारण है कि पर्यावरण में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? उसका प्रमुख कारण आप लोग क्या मानते हैं? वनों की कटाई ज़्यादातर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और लोगों को मतलब पता है कि कुछ लोग वृक्षारोपण नहीं करते हैं, करना चाहिए सभी को। वाहनों की बढ़ती संख्या पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है? और आप देख रहे होंगे सड़कों पर जो है टू व्हीलर वगैरह के बहुत ज़्यादा भी हमें दिखते हैं। कार्स जितनी कॉन्सेप्ट कार आ रही हैं, जितनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कार आ रही हैं, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाले 5 साल 10 सालों बाद जो है इनकी संख्या पैरेलल हो जाएगी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों। आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, आपको मालूम है कि एक व्हीकल को बनाने में उससे कितना प्रदूषण होता है बनने में, प्रोडक्शन जब होता है? जो इलेक्ट्रिक चीज़ें आ रही है उससे जो पॉल्यूशन होता है वो देखा जाए तो अदर तुलना में कम होता है। और आज जो हमारे सीएम सर ने जो सोलर पैनल की बात करी है, सोलर ऊर्जा की बात करी है, तो इसको ध्यान में रख के हम चीज़ें जो ईवी होगा उसका ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नई तकनीक है, इनोवेशन है, उनको लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग युवा हैं तो अभी जो क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण प्रदूषण है, वृक्षारोपण जैसी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे, खुद जागरूक रहेंगे। चलिए बाजू वालों, यहाँ से आप लोग जा रहे हैं, क्या प्रेरणा लेके जा रहे हैं और अब आपका ग्रुप आगे क्या करेगा पर्यावरण के संरक्षण के लिए? देखो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रण तो सबको दिलवाया है कि हम एक वर्ष में एक बार तो कम से कम पौधा लगाएंगे। उनका खुद का ये प्रण है कि वो हर दिन लगाते हैं, तो हमारा जन्मदिन जब भी आता है हम सहयोग से खुद मतलब जिन लोगों का साल या जन्मदिन होती है वो खुद बुलाते हैं। हम खुद मतलब सभी लोग चाहेंगे कि जाएंगे इंस्पिरेशन लेके पर्यावरण बचाएंगे। सर पर्यावरण के लिए अच्छा बहुत सी चीज़ें करी हैं उन्होंने, मतलब जागरूकता फैलानी चाहिए, अवेयरनेस ऐसी होना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अपने घरों में भी लगाना चाहिए। थैंक यू। जो शासन की योजना में 600 करोड़ के पौधे लगाए गए, मालूम है आपको इस योजना के बारे में? पिछले बार जो पौधे लगाए थे 600 करोड़, वो बात तो सही बता रहे हैं, वो मुझे अच्छे से नहीं मालूम है वो पौधे का, क्योंकि बस मुझे एक बात जरूर मालूम है कि उनने जो सबको बुला के ये सब जो बोला है और पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री जी को बुलाया, सीएम को बुलाया और उनके सामने भी बोल दिया है कि आप जगह जगह पौधे भी मिलेंगे, क्यों पौधे भी मिलेंगे तो सब लोग लगाएंगे और कई लोगों को जन्मदिन पे भी लगाना है। आप है कहाँ से? जी मैं इधर प्रॉपर यहीं से यह भोपाल से। ठीक है, आपने सही चीज़ बताई। आप यहाँ जो आपको बताया गया है इससे कार्यक्रम से आपने क्या सीखा पर्सनली? अब आपका क्या जाने के बाद यहाँ से क्या एक्शन रहेगा? उन्होंने बताया ना कि ज़्यादा वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। जैसे बाहर के देशों में ऐसा हो रहा है कि वहाँ ज़्यादा वृक्षारोपण ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कोई भी, तो ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। जैसे कोविड टाइम पे भी शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सारे वृक्ष का रोपण किया था, हर डेली करते थे वो। ये मतलब ऑक्सीजन की कमी की बात ये कर रही, क्या मूल कारण आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है? इनकी कमी का मूल कारण वैसे तो पेड़ों की कटाई है और भी बहुत सारे, जैसे कि वो आजकल फैक्ट्री वगैरह बहुत सारी खुल गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाहन वगैरह उससे भी पॉल्यूशन मेनली, तो उससे भी मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई है। और एक बात जो मैंने अभी सीखी है शिवराज मामा से, मतलब शिवराज सिंह जी से, वो ये कि हर स्पेशल डे पे या अगर आपको कभी भी मन करे तो एक पेड़ जरूर लगाए। 125 करोड़ जनता है, अगर एक पेड़ एक दिन में भी लगाएगी तो 125 करोड़ पेड़ एक दिन में लगेंगे। देख कर मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि जैसे जल हमारे जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है, वैसे ही है ना पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वही हमारा जीवन का मूल आधार है और हमें पेड़ लगाना चाहिए। लोग बोलते हैं लगाते नहीं, जैसे मामा जी ने कर सकते। आप
एक हॉल में बैठ के आए थे, एसी हॉल है जो, आपको लगता है कि ये एसी हॉल में बैठने से भी वातावरण में गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती? जी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और कहीं ना कहीं जो ये सब मीटिंग वगैरह हो रही हैं तो मतलब एक मतलब लकड़ियों को काट के ये सब बनाया अंदर का पूरा एक टाइप से, तो आप वहीं उस एसी में बैठ के उसी के बारे में ज्ञान दे रहे हो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा। मतलब बाकी उन्होंने जो संदेश दिया वो बहुत अच्छा था बस, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो। और बेसिकली संकल्प स्टडी पॉइंट से अशोक गार्डन भोपाल, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वहाँ पर तैयारी की जाती है। और हमारे सर ने बोला था कि जरूर जाएं वहाँ पर आप लोग और चीज़ों को सीखें कि क्या चल रहा है प्रदेश में। थैंक यू। तो जाके अब आप लोग जो है कितने पेड़ लगाने का संकल्प ले रहे सर हमारे बर्थडे पे या फिर कुछ भी ऐसा ओकेशन होता है तो हर ओकेशन पे एक प्लांट जरूर रखें। हैं?